सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं अब जल्दी जाग गया हूँ मेरी पूरी नींद पूरी करके। आज 31st है आज। वैसे प्लान ये है कि बर्लिन में, जर्मनी में न्यू ईयर्स मनाना है। मगर जर्मनी यहाँ से तकरीबन 16 घंटे दूर है। अगर 16 घंटे की ड्राइव है और बीच में 1-2 घंटे मैं रुकता हूँ तो 18 घंटे हो जाते हैं। और अभी बजना है 7 घंटे, 7 बजे। और अगर मैं जर्मनी नहीं पहुँचा तो पोलैंड तो मैं पहुँच ही जाऊँगा, वॉर्सो में। तो ये 2 लोकेशंस हैं जहाँ हमने न्यू ईयर्स अपना मनाना है। चलो भाई, मैं होटल से भी बाहर निकल आया हूँ। गाड़ी सामने खड़ी हुई है, बस 5 मिनट में मुझे निकलना है। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि भाई इसको अभी इतनी जल्दी है तो ये जल्दी निकला क्यों नहीं। मैं जल्दी निकला था। अगर आप लोगों ने मेरा कल का व्लॉग देखना पड़ेगा, उसके लिए आप लोगों को मेरा वो कल वाला व्लॉग आप लोग मुझे मेरा देख लें, आप लोगों को समझ आएगा। मैं जल्दी निकला था, बस मैं जल्दी पहुँच नहीं पाया। मगर मैं आज पूरी कोशिश करूँगा, मगर मैं वॉर्सो तक तो पहुँच ही जाऊँगा। तो मैं बस निकलता हूँ। ओह, कैमरा गिरने वाला था, बच गया। ओह, बच गया। हवा बहुत तेज चली। मैं निकलता हूँ बस। अब मैं ड्राइव करता हुआ जाता हूँ। अब मैं कहीं नहीं रुकूंगा रास्ते में, अब सीधा बर्लिन इंशाल्लाह। अच्छा भाई, मैं काउनिस रोका था, एक शहर है। मैं विल्नियूस नहीं गया, लिथुआनिया का कैपिटल है विल्नियूस। मैंने उसकी एक वीडियो डाली थी, मैं जो एक मुल्क में 4 कंट्रीज़ गया था। मगर मैं विल्नियूस से वॉर्सो का रास्ता नहीं निकलता। मेरा मेन गोल है बर्लिन पहुंचना टाइम से पहले, या वॉर्सो। अभी बजने दोपहर के 12:30 तो मैंने बोला मैं खाने के लिए पिट स्टॉप कर लूँ। और काउनिस से रास्ता थोड़ा छोटा पड़ता है, तो मैं यहाँ काउनिस रुक गया हूँ। ये पीछे काउनिस लिखा हुआ है। ये यहाँ का मेन कैसल है, जो यहाँ पे हुकूमत करते थे, हुक्मरानी करते थे यहाँ के मोनार्क्स। पूरा मतलब बहुत पुराना सा शहर है, कोई इतनी नई चीज़ें नहीं। मॉल बहुत ज़्यादा है, मतलब मुल्क, ये शहर बहुत पुराना सा और छोटा सा है। और इतने देसी लोग नज़र नहीं आ रहे यहाँ पे। गोरे गोरे ही हैं ज़्यादातर, लिथुआनियंस ही होंगे मतलब मेरा। अच्छा, मौसम इतना ख़राब नहीं हो रहा। 5 टेम्परेचर है, बहुत ह्यूमिडिटी है। मैं ड्रोन उड़ाने का सोचा था मगर मैं उड़ा नहीं पाया। मगर खैर, अभी मैं थोड़ी देर में खाना खाता हूँ और उसके बाद फ़ौरन वॉर्सो के लिए निकलता हूँ। मेरा वर्स्ट डिसीजन था काउनिस में रुकना। यहाँ एक भी हलाल दुकान नहीं है। इतनी मुश्किलों से पूरा शहर आधे घंटे घूमने के बाद एक हलाल स्टॉल मिला डोनर कबाब का, और वो भी बंद था। तब मैं फाइनली सबवे जा रहा हूँ। आज हम बर्लिन नहीं जा सकते। न्यू ईयर्स अब हम वॉर्सो में ही मनाएंगे, क्योंकि 1:10 हो रहा है। यहाँ से फारिग होते होते 2 बज जाएंगे। मतलब तकरीबन शाम में 7-8 बजे फिर वॉर्सो ही थोड़ा बहुत घूमेंगे, क्योंकि वॉर्सो भी तो घूमना है। सबवे आ गया हूँ मैं फाइनली। शुगर सबवे पे वेजिटेरियन है, क्योंकि सबवे पे भी ज़ाहिर है गोश्त तो हलाल नहीं था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है आजकल की दुनिया में, इतने बड़े शहर में, मतलब सेकंड बिगेस्ट सिटी है शायद ये लिथुआनिया का, और कोई हलाल खाना वगैरह कुछ नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, कोई बंदा इंग्लिश भी नहीं बोल रहा। मैं दुकान में घुस के पूछ रहा हूँ कि भाई आपका ये हलाल है, हैं उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रही। खैर, टूरिस्ट यहाँ नज़र ही नहीं आ रहे। टूरिस्ट फ्रेंडली कैसे होगा ये शहर। मगर इससे एक फ़ायदा ये हो गया कि अब हम वॉर्सो तसल्ली के साथ घूम सकते हैं। पहले वॉर्सो घूमने का कोई प्लान नहीं था, अचानक से मुझे जाना था, और स्पीड और मैंने बस दूसरे वॉर्सो स्किप करते हुए बर्लिन जर्मनी जाना था। मगर अब मैं वॉर्सो भी घूम सकता हूँ और जर्मनी भी घूम सकता हूँ, तो ये एक फ़ायदा हो गया। तो ऑप्टिमिज़म देखना चाहिए ना हर चीज़ का, कि हाँ फ़ायदा क्या हुआ इससे, अच्छी चीज़ क्या बनी इससे। नेगेटिविटी नहीं देखनी चाहिए कि हाँ चलो न्यू ईयर्स अगले साल पर देख लेंगे बर्लिन से, कोई बात नहीं। ओके भाई, फर्स्ट टाइम पोलैंड बॉर्डर क्रॉसिंग। बहुत ख़राब रोड है वैसे। लिथुआनिया के रोड्स इन जनरली बहुत ख़राब हैं, मगर ये लिथुआनिया और पोलैंड का जो बॉर्डर कनेक्टिंग रोड है ना, ये तो इतने गड्ढे हैं, इतने गड्ढे। रोड पे देखो कैसा पानी जमा हुआ है बारिश का, गड्ढे बहुत हैं। ये देखो गड्ढे यार।
अच्छा अब 60 पे जाना है हमने। ओ एंटर हो गए पोलैंड में, ख़त्म। और ये हम PL लिखा हुआ आ गया, ये पोलैंड के सारे रूल्स लिखे हुए आ गए कि 120 140 मोटरवे पे, और हम पोलैंड में एंटर हो गए। नो रूल्स, नथिंग रिक्वायर्ड। और इसी के साथ अंधेरा काफ़ी हो गया क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं ना। कोई चेकिंग वेकिंग नहीं हुई, शायद जर्मनी वाले बॉर्डर क्रॉसिंग पे हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं रोक रहे थे, कुछ कुछ गाड़ियों को रोक रहे थे। वो रास्ते में ट्रक खड़े हुए थे, वीडियो में मैंने दिखाया है, और गाड़ियां भी खड़ी हुई थी, बॉर्डर पुलिस खड़ी हुई थी। वो कुछ को रोकती और कुछ को नहीं रोकती, तो मुझे नहीं रोका। बस मतलब ये है कि अगर आप सस्पिशियस एक्ट करेंगे तो हो सकता है आपको रोक ले। मैं बस वीडियो बनाता हुआ गुजर गया तो उन्होंने कुछ भी नहीं, मुझे रोका नहीं, मगर हो सकता है आपको रोक भी ले। कीप दैट इन माइंड। अब तकरीबन 4 बज रहे हैं, 4 बजे मैं पोलैंड पहुँच गया हूँ, और अब 2-3 घंटे में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा वॉर्सो। और फिर हम पटाखे भी खरीद लिए हैं मैंने न्यू ईयर्स के। अब हम पटाखे फाड़ेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। अंधेरा हो रहा है, फोकस ऑन ड्राइविंग। पोलैंड में बहुत गलत गाड़ी लोग चलाते हैं, डेंजर है यहाँ बहुत। ओके भाई, मैं इस टाइम 150 किलोमीटर दूर हूँ तकरीबन वॉर्सो के। मैं क्विक पिट स्टॉप के लिए रोका था, थोड़ा अंगड़ाइयाँ लेने के लिए, और टैंक तो मेरा ऑलरेडी फुल है। 2 घंटे में तकरीबन पहुँच जाऊँगा पोलैंड, वॉर्सो। पोलैंड तो पहुँच गया हूँ, और फिर हम न्यू ईयर्स मनाएंगे और पूरा पोलैंड घूमेंगे, वॉर्सो। मैंने कभी व्लॉग नहीं बनाया शायद वॉर्सो का, हालांकि मैं वॉर्सो में ही रहा हूँ। वॉर्सो में मैंने कभी न्यू ईयर्स भी नहीं मनाया, बर्लिन में भी नहीं मनाया था। मैंने अपने जिस शहर में रहता था जर्मनी में, वहाँ मनाया, मगर मैंने पोलैंड में भी कभी भी नहीं मनाया, क्योंकि मैं बहुत जल्दी यहाँ से जर्मनी शिफ्ट हो गया था। तो आज वो दिन है, मैं ऑनलाइन ब्लॉग्स पढ़ रहा था, बहुत क्रेजी न्यू ईयर्स बनता है। ओके भाई, मैं इस टाइम वॉर्सो के ओल्ड टाउन पहुंच गया हूँ, बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। 11:15 हो रहा है, मुझे जगह नहीं मिल रही है कि कहाँ फायरवर्क्स करना है। मैंने काफ़ी ज़्यादा पटाखे तो खरीदे हैं, और मैं सब लोगों से पूछ रहा हूँ कहाँ होना है। किसी को लोग बोल रहे हैं कि इतना ऑफिशियल नहीं है, मगर सब ओल्ड टाउन में करेंगे। ओल्ड टाउन में रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। लोग बहुत ज़्यादा तैयार होकर आए आज, जैसे कोई ईद वीद है, मगर बहुत ज़्यादा क्रेजी, बहुत रश है। ये यहाँ पे पूरी एक इधर से इधर तक एक गैलरी है, चर्च और इस वाले चर्च के बीच में, और ये पूरा हाईवे टाइप है। हाईवे पे हम खड़े हैं, ऐसा सारा यहाँ आवाम ही आवाम है। और यहाँ पे मैंने अभी एक बंदे से पूछा, वो बोलता है यहाँ बेस्ट प्लेस है फायरवर्क्स देखने के लिए, जो भी होंगे। तो अभी मेरे पास भी फायरवर्क्स है, मैं देख रहा हूँ कि कहाँ उनको फाड़ना है, मगर ये इंतहाई से ज़्यादा रश लग रहा है मुझे। ये ओके भाई, अब तकरीबन 11:58 हो गए, फायरवर्क्स ऑलमोस्ट शुरू होने वाले हैं। सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर वैसे मेरी तरफ से 2023। आई होप ये आपके लिए बेस्ट हो। मैं खूब मुल्क घूमा सारे, मैं दिखाता जाऊंगा। अभी मुझे 1-2 और मुल्क जाना है वॉर्सो के बाद, मगर ये थोड़ी लेट आप लोग वीडियो देखेंगे इसी वजह से। मगर हैप्पी न्यू ईयर। ये अब फायरवर्क्स शुरू होने वाले हैं। ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट न्यू ईयर्स था। बहुत यार, इतने पटाखे मैंने कभी, इतना पूरा आसमान जल रहा था। मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में फायरवर्क्स जलाए, फर्स्ट टाइम। आज से पहले मैंने कभी पटाखे नहीं फोड़े यार, पूरा आसमान कलर है। तो क्या हुआ अगर हम बर्लिन में न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं कर पाए? मैंने वॉर्सो से बेहतर न्यू ईयर्स अपनी लाइफ में कभी सेलिब्रेट नहीं करा। मैं दुआ करता हूँ कि आप सब लोगों को अपने लाइफ के एडवेंचर्स और ड्रीम्स फॉलो करने का मौका मिले, और इसी तरीके से लाइफ दौड़ती रहे। हम अपने 100 प्लान्स चेंज करते रहें और फिर भी एक बेहतरीन एडवेंचर बने।
मेरी तरफ से आप सब लोगों को 2023 की बहुत बहुत मुबारकबाद। मगर अभी हमारा एडवेंचर ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमने और भी कई मुल्कों का सफ़र करना है। तो इसी तरीके से आप लोग ये सब देखते रहिएगा। तो फिर आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट।